हेलो स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जो और भी कुछ क्वेश्चंस थे जो वीबीटी से रिलेटेड, जो लास्ट 30 इयर्स में आए हैं। तो हमें इनको ध्यान में रखकर ये ध्यान में रखना है कि हमें एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे करने हैं और कौन से क्वेश्चंस जो है हम कितने मिनट्स में कर सकते हैं, क्योंकि वही बात है, इनॉग्नी का यही फायदा है कि अगर हमें एक तरीका अगर पता रहेगा तो हम बहुत कम सेकंड्स में, जैसे अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन है 1 मिनट का भी है, बट अगर आप तरीके से करोगे तो हो सकता है 20 सेकंड्स में कर लो, और वो जो समय बचेगा वो अपन समय यूज कर सकते हैं फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री, जिनमें भी अपन कैलकुलेशंस और रहती है तो उनमें यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि और भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 24 में ही आया है। क्या क्वेश्चन दे रखा है? अपने को दे रखा है Mn2CO10, Mn2CO10 एंड डाइकोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल। ये स्ट्रक्चर है, इसमें बोल रखा है कि कौन कौन सा बॉन्डिंग, मेटल मेटल लिंकेज है क्या, टर्मिनल सीओ लिंकेज है क्या, ब्रिज बॉन्ड है, या मेटल इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेज। तो देखो, इनका स्ट्रक्चर मैंने आपको बोला भी था क्या, मैग्नीज और सीओ के पास आपको पता है क्या होता है, लोन पेयर 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 सीओ ग्रुप होता है। एक मैग्नीज, मैग्नीज में डायरेक्ट मेटल मेटल बॉन्ड होता है। सीओ, ये भी तीनों सीओ, और ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ये स्ट्रक्चर अपने को एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो बात ये है कि यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड तो है, लेकिन मेटल और मेटल के बीच में यहाँ पे कोई भी लिगेंड नहीं है, मतलब ब्रिज बॉन्ड नहीं है यहाँ पे। तो ये तो इसमें है नहीं। टर्मिनल सीओ ग्रुप इधर भी है, टर्मिनल उधर भी है। मेटल मेटल बॉन्ड यहाँ भी है। और जो अपन देखेंगे नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, इसमें ऐसा रहता है, इसमें कैसा रहता है, आपको मिलेगा कोबाल्ट, और कोबाल्ट से अटैच कार्बोनिल ग्रुप 1, कार्बोनिल ग्रुप 2 एंड कार्बोनिल ग्रुप 3। इधर भी एक कोबाल्ट रहेगा, और कोबाल्ट से CO1 2 और एक CO और रहता है। और इन दोनों के बीच यहां पे भी हमें ब्रिज बॉन्ड की फॉर्म में दो मेटल के बीच में भी CO ग्रुप मिलता है। तो यहां आपको ब्रिज बॉन्ड में मिलेगा, और मेटल के बीच में भी बॉन्ड मिलेगा। तो बात यह है कौन सी बॉन्डिंग दोनों में प्रेजेंट है। मेटल मेटल लिंकेज, मेटल एंड मेटल, कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच, मैग्नीज और मैग्नीज के बीच। टर्मिनल सीओ यहां पे भी है, टर्मिनल सीओ यहां पे भी है। ब्रिज बॉन्ड मैग्नीज वाले में नहीं होता। मेन इस क्वेश्चन का पॉइंट यही था कि Mn2CO10 में ब्रिज बॉन्ड नहीं होता। ये अपने एनसीईआरटी में दे रखा है डायग्राम। तो एनसीईआरटी को भी अच्छे से ध्यान रखो, इनऑर्गेनिक में लाइन टू लाइन आएगा, लाइन टू लाइन। ओके। और मेटल इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि आपको पता है सीओ जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड। तो न्यूट्रल होगा तो खुद पे ही चार्ज नहीं है, तो सामने वाले पे चार्ज क्या आएगा। ओके। तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको मिलेगा। तो क्या क्या फॉलो कर रहा है, मेटल मेटल लिंकेज, टर्मिनल लिंकेज और मेटल इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होगा, ABD। अभी 24 में ही आया बेटा। नेक्स्ट, ये भी आपको 24 में मिला था, नीट 24 में। क्या दे रखा है अपने को, स्टेटमेंट दे रखे हैं, और आपको देखना है कि क्या दोनों सही है, दोनों ट्रू है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही फॉल्स है, फर्स्ट ट्रू है एंड सेकंड फॉल्स है। तो देख लेते अपन पहले तो, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट थर्ड एंड हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट थर्ड कॉम्प्लेक्स आर ऑक्टाहाइड्रल। सही बात है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होता है, 6 बॉन्ड बनेंगे, या तो sp3d2 होगा या d2sp3। दोनों में ही क्या आता है, ऑक्टाहाइड्रल। बट डिफरेंस इन इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर
मैग्नेटिक बिहेवियर में होगा, क्यों? क्योंकि अमोनिया होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होगा तो पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होगी तो वहां पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होगा, तो वो क्या होगा? डायामैग्नेटिक। यहाँ फ्लोरीन क्या है? वीक लिगेंड, तो वीक वाले में पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होगी तो इसमें क्या मिलेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट, जैसे यहाँ पे अगर मान लो +3 है तो +3 में जनरली क्या रहता है? 3d6, तो यहाँ हो सकता है आपको अनपेयर्ड 4 मिले। तो अनपेयर्ड अगर 4 मिलेगा, मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं मिलेगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर 0 नहीं मिलता है तो वो क्या होता है? पैरा मैग्नेटिक। तो ये पैरा और ये डाया। ओके, उसका रीजन क्या है डिफरेंट होने का? क्योंकि ये क्या होगा? इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड मिलेंगे, तो ये डायामैग्नेटिक होगा। इसमें क्लोरीन क्या है? वीक लिगेंड, तो वीक लिगेंड है तो वहां पे पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो अनपेयर्ड मिलेंगे, तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। तो ये बात दोनों क्या है? करेक्ट है, और एक्सप्लेन भी कर रहा है। अगर ऐसा कुछ ऑप्शन होता तो हो सकता है आंसर होता ए। जनरली होता ना कि ये स्टेटमेंट है और नेक्स्ट जो है वो उसका रीजन है क्या? तो यहाँ पे हाँ, ये सेकंड वाला जो है वो उसका रीजन है, बिकॉज लिगेंड जो है स्ट्रांग होगा तो वहां पे क्या होगी? पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होगी अगर, तो फिर वहां पे वो क्या होता है? डायामैग्नेटिक। जहां पेयरिंग नहीं हो रही उसका रीजन क्या है? फ्लोरीन यहाँ पे क्या है? वीक लिगेंड, तो वीक लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती है, और पेयरिंग नहीं होगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है मतलब वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। ओके, नेक्स्ट, विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बहुत से रीजन होते हैं। CFSE जो होता है वो आपको बताएं, जेड इफेक्टिव, या बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज, चार्ज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। सेंट्रल मेटल अगर है, सेंट्रल मेटल अगर 3D का है, 4D का है और 5D, तो 3D से 4D एंड 4D से 5D, तो यहाँ पे भी स्टेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। एक आता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, तो यहाँ आप देखोगे जो फर्स्ट वाला है उसमें भी यहाँ पे देखो नाइट्रेट 2 है, ब्रोमीन 1 है। नाइट्रेट पे चार्ज है -1, तो 2 नाइट्रेट होगा -2, उधर जाएगा तो +2। Br पे -1, Br पे -1, तो कोबाल्ट पे +1, तो यहाँ पे कोबाल्ट +3 है, और कोबाल्ट जब +3 होता है तो जनरली उसका कोऑर्डिनेशन में कितना होता है? 6। तो ऊपर वाले में भी कोऑर्डिनेशन में देखो 4, 5 एंड 1, 6, यहाँ पे 3 + 3 6, एथिलीन डाइमीन बाइडेंटेड 4 + 2 6, और यहाँ पे भी 6। बात ये है इन सभी में अगर आप चार्ज देखोगे तो कोबाल्ट +3 चार्ज में, बस चेंज क्या हुआ है? ऊपर लिगेंड है अमोनिया, वाटर एंड ब्रोमाइड, यहाँ पे कौन है? नाइट्रेट, एथिलीन डाइमीन, और यहाँ पे अमोनिया 6। तो जहां पे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, जिसको अपन बोलते हैं डेल्टा नॉट, डेल्टा नॉट जहां हाई होगा वहां पे CFSE हाई होगा, और CFSE हाई होगा। CFSE क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो स्टेबलाइजेशन जो एनर्जी हाई होगी तो वही क्या होगा? मोस्ट स्टेबल। तो एथिलीन डाइएमिन, एक तो डेल्टा नॉट भी इसकी हाई है। डेल्टा नॉट का जो ऑर्डर होता है कौन सा? विक्ट्रिक होता है। एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्जेलेटो को पानी से प्यार, नाचता नाचता उड़ता अमोनिया, नाचता उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबिया। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है? CO साइनाइड NO2 EN। एथिलीन डाइएमिन जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग है, और ये क्या है? बाइडेंटेड है। बाइडेंटेड लिगेंड जो होते हैं जिसमें डोनर एक से अगर ज्यादा होंगी तो वो क्या बना सकते हैं? चिलेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, रिंग का फॉर्मेशन। तो रिंग का फॉर्मेशन अगर कर पाएगा
ये एथिलीन डाइएमीन मेटल के साथ, तो चिलेट बनेगा तो उससे भी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। दैट्स वाई आंसर क्या हो सकता है? थर्ड। क्लियर? बाकी सभी में मोनोडेंटेड है, ये बाइडेंटेड है। दूसरा इसका स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड डेल्टा नॉट भी हाई है और ये बाइडेंटेड है, तो ये चिलेट का फॉर्मेशन भी कर सकता है। दैट्स वाई इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट, order of energy absorbed which is responsible for the color of complex। कॉम्प्लेक्स के कलर के लिए ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब क्या रहेगा इसमें? तो जो किसी भी कॉम्प्लेक्स में, किसी भी कॉम्प्लेक्स में ये, क्योंकि ये क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है, इसमें डी के कितने ऑर्बिटल होंगे? 5। सभी में आप देखोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहाइड्रल है। ऑक्टाहाइड्रल में स्प्लिटिंग होता है, तो अगर स्प्लिटिंग के दौरान कहीं पे भी एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता है, तो अनपेयर्ड रहेगा तो 100% वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अब बात ये कहाँ एब्जॉर्प्शन हाई होगा, कहाँ एब्जॉर्प्शन कम होगा, क्योंकि यही बोला गया ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड वो किसकी फॉर्म में हो रहा है? फोटोन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? फोटोन। तो फोटोन की एनर्जी क्या होगी? एच न्यू, जो डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। अब स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे डिपेंड कर रहा है, तो देखो आप फर्स्ट ऑप्शन में एथिलीन डाइमीन अपने को कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं, सेकंड में 1 है और थर्ड में कितने हैं? 3। तो एथिलीन डाइमीन बढ़ेंगे। एथिलीन डाइमीन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और उसके नंबर बढ़ेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। तो सबसे हाई तो आपका होगा सी, फिर होगा ए, फिर होगा बी। यहां अगर वेवलेंथ पूछते हैं तो जस्ट रिवर्स होता था, तो एनर्जी पूछा है तो एनर्जी स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपने को दे रखा है क्या? एक तरफ कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट इस पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन मेरे सामने है, यहां पे अगर आप देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, वो एक्स मान के, एक्स मानोगे साइनाइड पे -1, कितने साइनाइड है? 6, -6 इक्वल टू यहां वाला चार्ज इक्वल टू -3, तो वहां जो एक्स आएगा वो आएगा +3। तो आयरन जब +3 में होता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d5। क्या आएगा? 3d5। अब 3d5 में आपको होता है ये सारे एलिमेंट डी ब्लॉक के हैं, तो डी ब्लॉक वालों में डी के ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5। लेकिन साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग में क्या हो जाएगी? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर जब 5 को मैं पेयरिंग करूंगा तो भी एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेड बच ही जाएगा, तो एक एक अनपेड बचेगा। जितने अनपेड बचते हैं ना, उस अकॉर्डिंग इस म्यू का वैल्यू आता है समथिंग समथिंग। जैसे 1 अनपेड है तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो एक अनपेड है तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, कौन सा है? फोर्थ। 2 अनपेड होंगे तो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, जैसे 2.8 आ गया। 3 आ रहा है तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, इस टाइप में चलेगा। सेकेंड, सेकेंड में भी आयरन है, वाटर तो न्यूट्रल है, तो चार्ज जो यहां होगा वही चार्ज इसका है। ये भी आयरन +3 में ही है, बट इस बार वाटर लिगेंड है, वाटर वीक लिगेंड होता है, तो वीक लिगेंड होगा तो पेयरिंग ही नहीं होगी। तो पेयरिंग जब नहीं होगी तो ये भी क्या है? 3d5। तो 3d5 में 5 के 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिलेंगे, तो अनपेयर्ड मिलेंगे तो जब आप यहां पे रखोगे 5, 5 + 2, तो ये आपके पास आएगा √35। √35 होता है 5 पॉइंट समथिंग। तो बी का सेकेंड, फर्स्ट का फोर्थ, बी का सेकेंड। थर्ड जो है, थर्ड में आप यहां देखोगे तो आयरन का आएगा +2, और आयरन +2 होता है 3d6। क्या होगा? 3d6। क्या?
3d6, 3d6 और 3d6 अगर होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, क्योंकि ये साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग में पेयरिंग हो जाएगी, तो d6 में 3 पेयर बन जाएंगे, कोई भी अनपेयर्ड नहीं बचेगा, तो 0 आंसर आएगा। सी का क्या हो जाएगा, सेकंड। और फोर्थ जो है, फोर्थ में भी आयरन +2 ही है, बट साथ में वाटर है, वाटर वीक लिगेंड होता है, पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग जब नहीं होगी तो आप d6 में जब पेयरिंग नहीं होगी 1 2 3 4 5 एंड 6, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स 4.9। ओके, तो डी का थर्ड, सी का सेकेंड, ये रहा, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ। ओके, नेक्स्ट, which of the following in the correct order of increasing field strength of ligand? जो मैंने अभी पीछे बोला था वही बात वापस बोल देता हूं, क्या एक बार सचिन बोल दो, जो भी आपका नाम सही लगे बोल देना, मेरे को सचिन लग रहा है, मैं सचिन का फैन हूं, तुम धोनी के फैन हो तो वो तो यहाँ पे हो नहीं सकता। ओके, तो एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्जेलेटो को पानी से प्यार, नाचता उड़ता, नाचता उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबिया, ये है। अब इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ये जो 4 लिगेंड है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग मेरे को दिख रहा है साइनाइड, ये बड़ा साइनाइड, देखो साइनाइड सिर्फ किससे वीक होता है, सीओ से, तो सबसे आगे साइनाइड आएगा, ऐसे 2 ऑप्शन है। उसके बाद में अगर इनमें से देखा जाए तो फिर ये पड़ा यहाँ पे ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो से बहुत पीछे है HCN-, बीच में फ्लोराइड भी आता है, मतलब आंसर आपका ये हो जाएगा साइनाइड, देन ऑक्जेलेटो, देन फ्लोरिडो, और सबसे कम HCN-, डी। एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्जेलेटो को पानी से प्यार, नाचता उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबिया। ओके, नेक्स्ट, कैलकुलेटेड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम +2 आयंस। सीधे क्रोमियम +2 बोला है तो आप क्या करोगे, पहले हमें पता होना चाहिए क्रोमियम 24, कई बार होता है बच्चा भूल जाता है, नादान होता है, तो 24 जो है, 24 से पहले एक इनर्ट गैस याद रख लो, आर्गन, और 4s1 3d5। अब इलेक्ट्रॉन कितने का, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इसको फेंको, एक 3d से निकाल दो, तो क्रोमियम +2 में आपके पास बचेगा 3d4, और 3d4 डी में कितने, 5 और बाइटर 1 2 3 एंड 4 अनपेयर्ड, और 4 अनपेयर्ड होंगे, 4 अनपेयर्ड होंगे, तो आंसर मैंने बोला था जितने अनपेयर्ड उतने समथिंग समथिंग, तो ये 4 पॉइंट समथिंग फर्स्ट आंसर। कई बार इसमें ऐसा होगा, अगर वो यहाँ पे आपको ये बोल देता कि ये कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहाइड्रल है और लो स्पिन है, इस टाइप में ऐसा कुछ बोल देता, तो फिर आपको इस अकॉर्डिंग करना पड़ता कि डी के जो 5 ऑर्बिटल है वो ब्रेक होंगे T2Z और EZ में, तो यहाँ पे आपको 4 अनपेड है, 1 2 3 वोल्ट्स के अकॉर्डिंग, और ये 4th लगेगा, फिर अनपेड आपको 2 मिलते, अनपेड 2, फिर 2 अनपेड मिलते हैं इसमें क्रोमियम +2 में, लेकिन वो तब वो आपको ऑक्टाहाइड्रल बोलता, यहाँ पे इसने डायरेक्ट क्रोमियम +2 बोला है, तो डायरेक्ट क्रोमियम +2 में, तो फिर आपको इस अकॉर्डिंग करना। नेक्स्ट, crystal field stabilization energy CFSE for this complex 18,000, find out for this complex।
तो दिस कॉम्प्लेक्स जो है वो देखो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दिख रहा होगा कितना है, 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होता है तो वो क्या होगा, ऑक्टाहाइड्रल। तो ऑक्टाहाइड्रल के लिए तो हमें दे रखा है, और पूछा किसके लिए, टेट्राहाइड्रल। तो ऑक्टाहाइड्रल इक्वल टू, मैंने ऐसा सुना है 9/4 क्या होता है, टेट्राहाइड्रल। आपने भी सुना है? नहीं सुना है तो सुनो। तो ऑक्टाहाइड्रल जो है वो क्या है, 18,000। टेट्राहाइड्रल निकालना है 9 से 18, 9 से 18 तो आपको पता ही होगा, 2000, 2000 इंटू 4 कितना होगा, 8000। अगर इनमें भी दिक्कत आए तो अपन एक अलग से मैथ्स की क्लास में लगा सकते हैं, ठीक है ना, वो मैं ही करवाऊंगा, तो फिर मेरे अकॉर्डिंग ही चलेगी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस करना है, उसको कैसे अपन जल्दी कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या दे रखा था, ऑक्टाहाइड्रल वैल्यू रखा, टेट्राहाइड्रल निकालना है तो डायरेक्ट हमें फॉर्मूला भी कई बार यूज में आ जाता है। ऑक्टाहाइड्रल इक्वल टू 9/4 टेट्राहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल की वैल्यू यहां दे रखी है और टेट्राहाइड्रल निकालना। ओके, व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये बोलता है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होता है तो वो होता है ऑक्टाहाइड्रल। और ऑक्टाहाइड्रल में प्यारे डी के 5 ऑर्बिटल टूटेगा T2Z, और किसमें बेटा, इजी में। अब क्या याद रखना है, इस कॉम्प्लेक्स में आप देखो आयरन है +2 में, तो आयरन +2 में है तो क्या होगा, 3D6, D6 है। साइनाइड स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, पेयरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6, सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ है, T2Z में, T2Z में 6, और इजी में कुछ भी नहीं है भैया, 0। इसके अकॉर्डिंग था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ही बोलता है कि भाई जब मैं आइसोलेटेड था अकेला, तब मेरी सारे ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल थी। जैसे ही मेरी लाइफ में कौन आया, लिगेंड, तो लिगेंड आया है तो अट्रैक्शन रिपल्सन होगा, और अट्रैक्शन रिपल्सन जब भी होता है तो फिर टूट जाता है कौन, डी के ऑर्बिटल्स, लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी में। तो लोअर एनर्जी वाले T2Z, हायर एनर्जी वाले EZ। तो लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन कितने मिले, 6, ये आपके साथ। ओके, नेक्स्ट, ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO4। तो NiCO4 जो है, NiCO4 जो है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें गलती हो जाती है, कैसे देखते हैं। पहली बात तो हमें ही पता रखना है, CO यहां पे है न्यूट्रल, CO यहां पे न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल होगा तो जब मेरे खुद पे ही कोई चार्ज नहीं है तो मैं तुम पे भी चार्ज क्या दूंगा, 0। यहाँ पे निकल जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। 0 है तो निकल आता है बेटा 28 पे। तो 28 वाले का कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 4s2 रेडिएट ये रहता है। अब ये 4s2 इलेक्ट्रॉन्स आगे जरूरत पड़े तो 4p, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब बात यह है, CO होता है स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग होगा तो पेयरिंग हो जाएगी, और पेयरिंग हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन डी वाले, एक पेयर, दो, तीन, ये दोनों पेयर कर लेंगे। अभी भी ऑर्बिटर खाली पड़ा है, इलेक्ट्रॉन एस में है, तो ये एस के इलेक्ट्रॉन भी अंदर चले जाते हैं, ये पूरा पेयर। तो वैकेंट क्या बचेगा, एक एस वैकेंट, और पी भी आगे वैकेंट पड़े हैं। हमें वैकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए, हमें वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए 4। कितने, 4। तो 4 चाहिए तो एक एस और 3 पी, एक 4s वाला और ये 4p।
एक एस और 3p मिलके sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। sp3 वाले टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। देखो ये दो अनपेयर्ड थे बट सीओ स्ट्रॉन्ग है इसलिए पेयरिंग कर लेगा, और ये भी पेयर की फॉर्म में जाएंगे। तो सारे पेयर्ड रहते हैं इसलिए क्या होगा, डायामैग्नेटिक। टेट्राहाइड्रल और डायामैग्नेटिक। कई बार क्या होता है जल्दबाजी में ऐसा होता है कि बच्चा जल्दबाजी में उठाया देखता है कि सर ने बोल रखा है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो मैक्सिमम चांस में DsP2 आता है, तो वो स्क्वायर प्लेनर कर देता है। तो जल्दबाजी नहीं रखना है, वो होता है निकल +2 में। यहाँ निकल का 0 ऑक्सीडेशन। ओके, ध्यान में रखना बेटा। चल, मैच द मेटल आयंस, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द, है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट एक तरफ दे रखे हैं, दूसरी तरफ दे रखे आयंस। तो आपको तो पता होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। कोबाल्ट+3, कोबाल्ट+3 देखना आप 3d6 मिलेगा आपको। तो 3d6 मिलता है, डी में 5 ऑर्बिटल, 5 में 1 2 3 4 5 एंड 6, अनपेयर्ड 4। जब अनपेयर्ड 4 आता है तो म्यू 4 पॉइंट समथिंग समथिंग आए, तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपके, ये रख के देख लो और क्या है। कि म्यू का फॉर्मूला √n+2, 4 4 + 2, तो 4 + 2 6, 6 × 4 √24, ये आंसर हो जाएगा। ए का फोर्थ, ठीक है, ए का फोर्थ में दो ऑप्शन है। क्रोमियम+3 में आओ, तो क्रोमियम+3 जो है इसमें रहेगा 3d3, 3d3 में तो 3 ही अनपेड होंगे, तो अनपेड अगर 3 होते हैं तो ये म्यू का वही 3 + 2, 3 + 2 लोग कहते हैं 5 होते हैं, 5 × 3 होते हैं 15, √15। तो ये क्रोमियम+3 का 5th नंबर, पहला आंसर हो जाएगा फर्स्ट। Fe+3, Fe+3 जो होता है होता 3d5, D5 है, डी में 5 ही ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, 5 होगा तो आप फॉर्मूला रखोगे तो 5 5 + 2 √35, ये आंसर है। सी का सेकेंड ये रहा। अब निकल+2 एक ही बचा है तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि तो निकल+2 में 3d8 होगा तो 3d8 में दो अनपेड बचेंगे, तो ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा। okay? Correct increasing order for the wavelength of absorption, absorption the visible region, wavelength। अब मैंने अभी पीछे बताया था आपको, लाइट का एब्जॉर्प्शन फोटोन की फॉर्म होगा। फोटोन जो है वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे, बट वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, एनर्जी का ऑर्डर था, इस बार वेवलेंथ पूछा है और उसका भी इंक्रीजिंग बोला गया है, तो आपको पता होना चाहिए hc/λ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के इनवर्सली होगा, तो जितना स्ट्रेंथ हाई रहेगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। अब इतना आपको साफ दिख रहा है, वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अमोनिया होता है, अमोनिया से ज्यादा होता है एथिलीन डाइऑक्साइड, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, उससे ज्यादा अमोनिया, सबसे ज्यादा वाटर, डी ही आंसर होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, जो सबसे वीक होगा उसका डेल्टा नॉट कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू हेक्सासाइनाइडो मैग्नेट थर्ड, इसके लिए यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कितना दिख रहा है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी 6 होता है तो या तो वो होगा sp3d2, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो होता है d2sp3, तो d2sp3 अगर होगा तो वो क्या होगा, ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल ये रहा। बाकी तो कोई बैठेगा नहीं ना, फर्स्ट में टेट्राहाइड्रल थोड़ी होगा, टेट्राहाइड्रल तो sp3 में होता है, या फिर d3s में भी होता है, d3s में। ओके, नेक्स्ट dsp2
में स्क्वायर प्लेनर, लेकिन डी स्पीड थोड़ी, इसका क्या है D2 स्पीड, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में कितना है 6 कोऑर्डिनेशन। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट विच ऑफ दिस स्टेटमेंट अबाउट, इस कॉम्प्लेक्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सही पकड़े हैं, कोबाल्ट यहाँ पे +3 है बेटा, कोबाल्ट +3 ना 3D6 होता है, और साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में तो पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बेटा अनपेड बचेगा ही नहीं, तो 0 अनपेड वाला ढूंढो। फर्स्ट में भी 4 अनपेड बोल रहे हैं, भगाओ इसको, 4 अनपेड भगाओ, यहाँ पे नो अनपेयर्ड विल बी हाई स्पिन, हाई स्पिन थोड़ी होता है, लो स्पिन होगा। स्पिन क्वांटम नंबर से करके देख लो, अगर ये एक ऑर्बिटर में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, तो स्पिन क्वांटम नंबर 0 आ रहा है, मतलब लो आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा लो स्पिन। यहाँ पे पेयरिंग होने से कोई भी अनपेड नहीं है, अनपेड अगर कम होंगे, मिनिमम टू मिनिमम, अनपेड कम होंगे, मिनिमम मिनिमम टू मिनिमम, उसको हम बोलेंगे लो स्पिन। ओके, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स NiCN4-2, NiCN4-2 में, इसमें वो बात तुम लगा सकते क्या, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, DsP2 होगा, DsP2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर, तो यहाँ आंसर क्या होता है DsP2। कर निकाल भी सकते हो, ऐसी बात नहीं, निकल +2 है, तो निकल +2 होता है 3D8 होता है, ये D के ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, +2 है, तो मैंने 4s वाले इलेक्ट्रॉन तो निकाल ही दिए, आगे 4p भी पढ़ा है। अब तुम कहोगे सर साइनाइड तो क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो पेयरिंग हो जाएगी, तो ये अनपेड कर लेंगे, पेयरिंग, पेयरिंग करेंगे, एक जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े, और ये इन्होंने अपना जोड़ा बना लिया, तो एक D वैकेंट, एक S वैकेंट, और 2 P वैकेंट, DsP2। DsP2 क्या होता है स्क्वायर प्लेनर, तो ये आंसर है। ओके, तो ये बातें हैं NiCN4-2। फिर नीचे क्वेश्चन और दिखाएं, अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स वन विच रिप्रेजेंट 0 क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो पहले तो हमें ये नीचे वाला पता होना चाहिए, NiCN4-2 में अगर डायरेक्ट तुम्हें पता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन 4 है, तो मैक्सिमम चांस में DsP2 ही होता है, कभी कभार जैसे वो NiCO4 था, वहां sp3 आ गया, मैक्सिमम चांस में DsP2 होगा। ठीक है, ये इस तरह से। अब अगर अपन सेकंड करना है, तो सेकंड में देखो आपको ये तो टाइम थोड़ा लेता है, क्योंकि इसमें रख के देखने पड़ते हैं, पहले में CFSE का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे सभी में देखो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है, 6 है, 6 और 6, मतलब ये क्या ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल के लिए CFSE का फॉर्मूला क्या होता है, -2/5 डेल्टा नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2Z, +3/5 डेल्टा नॉट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन EZ, नंबर ऑफ पेयर, इलेक्ट्रॉन के पेयर एंड पेयरिंग एनर्जी। अब इन्होंने बोला किसमें 0 आ रहा है, जब आप यहां पे वैल्यू रखोगे, Mn+3 जो है, Mn+3 का आएगा D4 कॉन्फ़िगरेशन, Fe+3 है, वो आएगा D5, कोबाल्ट +2 है D7, तो कोबाल्ट +3 है D6।
अब देखो, अगर आप डी के ये 5 ऑर्बिटल ब्रेक करते हैं T2Z एंड EZ, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये सेकंड ऑप्शन है। इस सेकंड ऑप्शन में क्या है, D5 और फर्स्ट में D4। तो D4 वाले में तो 1 2 3 वाटर वहां पे वीक है, तो वीक है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला गया तो ऊपर वाला कौन है, EZ। तो EZ वाले में 3/5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 1, क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 3/5। 2/5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि यहाँ पे T2Z में कितने इलेक्ट्रॉन, T2Z में 3 इलेक्ट्रॉन, EZ में 1। तो 3 मल्टीप्लाई 2/5 क्या होगा, 6/5। तो यहाँ से 3/5 रह जाएगा, तो जीरो तो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन अगर आप आओगे D5 वाले में, तो वहां आप क्या देखोगे, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। ऊपर क्यों गया, क्योंकि वाटर भी वीक लिगेंड है। अब देखो T2Z की एनर्जी कितनी है, 2/5। तो यहां अगर आप करते हो -2/5 डेल्टा नॉट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2Z में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, 3/5 डेल्टा नॉट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन EZ, तो EZ में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। ये आप देख सकते हो, -2/5 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, तो -6/5, 3/5 मल्टीप्लाई 2, प्लस में 6/5, तो -6 और +6 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और आगे जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, ये पेयर होता है, तो यहाँ पे पेयर कोई है ही नहीं, तो फिर वो भी क्या आएगा, जीरो। इसने ये बोला था कि जीरो किसका आ रहा है, तो सेकंड आंसर है। पहले वैल्यू रखो, फॉर्मूला रखो पहले, तो फॉर्मूले में फिर आपको ये पता होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन। Mn+3 का D4 होता है, Fe+3 का D5 होता है, कोबाल्ट+2 का D7 है, और कोबाल्ट+3 का D6। फिर T2Z और EZ में इलेक्ट्रॉन रख दो। जब मैंने सेकंड ऑप्शन रखा, तो D5 3 इलेक्ट्रॉन नीचे, 2 ऊपर। ऊपर इसलिए चले गए क्योंकि वहां पे वाटर वीक है, तो यहाँ पे 3 है, इसकी एनर्जी थी -2/5, तो 3 मल्टीप्लाई -2/5 -6/5। ऊपर वाले की एनर्जी 3/5 थी, ऊपर इलेक्ट्रॉन 2 थे, तो प्लस का 6/5। ओके, नेक्स्ट, magnetic moment of 1.73 Bohr magneton will be represented by one among the following। 1.73 है, मैंने बोला था जितना समथिंग समथिंग आता है उतने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। देखो ये तो जो है निकल वाला D8 स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मतलब पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाए तो D8 के 4 पेयर बन जाएंगे, 4 पेयर बन जाएंगे, तो कोई भी अनपेड नहीं रहेगा। अनपेड नहीं बचेगा तो वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। यहां पे आप देखो, इसमें 4 निकालो, टाइटेनियम +4 है, और क्लोरीन, तो एक क्लोरीन पे Cl-, 4 क्लोरीन पे 4 Cl-, टाइटेनियम +4। टाइटेनियम +4 भी, टाइटेनियम आता है 22 पे, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो सिर्फ आर्गन बच गया। इनर्ट गैस में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यहां पे आप निकालोगे कोबाल्ट, तो इसमें कोबाल्ट आएगा आपके +2, तो कोबाल्ट+2 में कॉन्फ़िगरेशन होता है D7। जब 3D7 होता है, तो 3D7 में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 अनपेड 3 रहेंगे, तो अनपेड 3 रहेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फोर्थ वाला जो है, उसमें देखो अमोनिया तो है न्यूट्रल, तो जो चार्ज ब्रैकेट में है वही होगा कॉपर का। कॉपर+2 होता है 3D9, 3D9 है, डी में ऑर्बिटल 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा अनपेयर्ड, अनपेयर्ड बचेगा तो
1 अनपेड बचेगा, तो आंसर का 1.73 बोर मैग्नेट। विच इज डाया मैग्नेटिक। ये देखो, अभी मैं ऊपर वो जो बोला वही बात है, साफ दिख रहा है इसमें। देखो यहाँ पे आयरन, आयरन +3, तो आयरन +3 होता है बेटा D5। 5 इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग भी अगर होगी, पेयरिंग भी, तो एक तो इलेक्ट्रॉन पर बचेगा ही बचेगा। यहाँ पे फ्लोरीन वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड में पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो अनपेड बचेगा ही बचेगा, तो ये पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे भी वीक लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो फिर अनपेड बचेंगे 2। बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और D8 है, D8 है, तो आपके पास 4 पेयर मिलेंगे। स्क्वायर प्लेनर में जब स्प्लिटिंग होती है ना, तो 2 ऑर्बिटल नीचे बचते हैं, डी ZX, और एक होता है वो YZ, उसके ऊपर होता है DZ², DXY, सबसे ऊपर होता है DX² - Y²। तो यहां अगर हमें D8 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। ये मैंने जो बताया, ये बताया स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग, तो सभी में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड मिलते हैं, पेयर्ड मिलेगा तो वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। ओके, which among the following paramagnetic complex। पहले तो हम स्ट्रॉन्ग और वीक के अकॉर्डिंग करते हैं ताकि जल्दी हो। यहाँ पे CO स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग हो जाएगी। ऊपर से मॉलिब्डेनम जो आता है वो आ रहा है 4D सीरीज में। 4D और 5D सीरीज के अगर मेटल हो, 4D और 5D सीरीज वाला अगर मेटल हो, तो उनके साथ में वीक लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करते हैं और पेयरिंग होगी ही होगी। कोबाल्ट यहाँ पे +3 में अमोनिया के साथ है, +3 में, तो स्ट्रॉन्ग होगा, पेयरिंग होगी। D6 में है, D6 में है तो 3 पेयर बन जाएंगे, कोई भी अनपेड नहीं होगा। प्लेटिनम आता है 5D सीरीज, 5D सीरीज और 4D सीरीज में कोई भी अगर आएगा तो उनके साथ में वीक लिगेंड भी किसकी तरह है, स्ट्रॉन्ग की तरह है। और प्लेटिनम में यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा D8, प्लेटिनम +2 है, तो D8 में भी 4 पेयर बन जाएंगे, कोई भी अनपेड नहीं होगा। बट यहाँ ब्रोमीन जो है वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती, तो पेयरिंग नहीं होगी तो अनपेड मिलेगा ही मिलेगा, और अनपेड मिलेगा तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड पैरामैग्नेटिक। यहां थोड़ा देख सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा बात भी ध्यान रखना। क्या, अगर आपको मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट और निकल +2 में, +2 में हो, और ये सारे अगर विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ में हो, अमोनिया के साथ में, तो इनका बिहेवियर वीक जैसा होता है, बिहेवियर वीक जैसा, मतलब पैरामैग्नेटिक मिल सकता है, आउटर ऑर्बिटर मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं फर्स्ट वाला जो निकल है, उसमें ऐसा क्यों होता होगा। आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है ना, 6 है। निकल में निकल +2 होता है, D8, D8 में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना। 4s तो वैकेंट हो गया, 4p भी है, जरूरत पड़े तो 4d भी है। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप अमोनिया को स्ट्रॉन्ग मानकर पेयरिंग करवा देते हो, अगर आपने पेयरिंग करवा दी यहाँ पे, तो अगर आप पेयरिंग करवाओगे तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 और ये 4 पेयर, यहाँ पे 1 D वैकेंट मिला, हमें चाहिए 6, तो 1 D वैकेंट 3D का, 1 S, 3 P, यहाँ तक तो 5 ही हुए, तो हमें 1 D लेना पड़ेगा 4D। तो ऐसा बोल सकते 3D और 4D एनर्जी में डिफरेंस है। ऑर्बिटल इंटरमिक्स वही हो पाता है जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल हो,
इसलिए यहाँ पे एनर्जी में गैप आ जाएगा, तो इंटरमिक्सिंग उतनी इजीली नहीं हो पाएगी। तो इसलिए यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि यहाँ इंटरमिक्सिंग में अंदर वाला डी पार्टिसिपेट नहीं करता है। एस, 4s वाला, 4p वाले और 4d वाले, बाहर वाले डी, बाहर वाले डी करते हैं तो उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिट। और जब ये नहीं करेंगे तो इसमें देखो दो अनपेड, अगर ये पेयरिंग नहीं करते तो दो अनपेड मिलेंगे, तो अनपेड मिलेंगे मतलब पैरामैग्नेटिक है, और बाहर वाला डी होगा तो क्या हो जाएगा, आउटर ऑर्बिट। यहां वाले में अगर आप बोलते हो इसमें भी आउटर ऑर्बिटर हो सकता है, लेकिन जिंक जो है +2 वो था 3d10, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे, डायामैग्नेटिक रहेगा, अपने को पैरामैग्नेटिक चाहिए। क्रोमियम जो है, क्रोमियम +3 में 3d3 होता है, उसमें अनपेड बच जाएंगे, बट उसमें अंदर वाले डी होते हैं तो ये D2sp3 होता है, D2sp3 होता है। और ये जो फोर्थ वाला है कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3 तो होता ही 3d6 है, स्ट्रॉन्ग की तरफ बिहेव करता है, पेयरिंग हो जाएगी तो कोई भी अनपेड नहीं मिलेगा, तो अनपेड भी नहीं मिलेगा तो मतलब डायामैग्नेटिक मिलेगा। दूसरा यहाँ पे पेयरिंग हो जाएंगे तो अंदर वाले डी पार्टिसिपेट करेंगे, तो अंदर वाले करेंगे तो ये D2sp3 होगा। हमें बाहर वाला चाहिए तो वेल ऐसा आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। तो इसीलिए मैंने बोला कि मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट और निकल अपने +2 में अमोनिया के साथ में हो तो वो वीक की तरफ बिहेव करते हैं। वीक की तरफ बिहेव मतलब पेयरिंग नहीं करेंगे, पेयरिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। और जब पेयरिंग नहीं होगी तो बाहर वाले ऑर्बिटल आ सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट, रेड पीपीटी इज ऑब्टेन व्हेन एथेनॉल सॉल्यूशन ऑफ डाइमिथाइल इज एडेड टू अमोनिकल निकल +2। ये तो आपका कौन सा टेस्ट हो गया, कौन सा, निकल डीएमजी टेस्ट। निकल डीएमजी टेस्ट में क्या बनता है, निकल +2 जो है जब रिएक्शन करता है डीएमजी से, वहां हमें कॉम्प्लेक्स मिलता है बिस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकल सेकेंड। तो ये जो बनता है ये रोजी रेड पीपीटी देता है, रोजी रेड, जो रेड, सही बात बोल रहा है। स्क्वायर प्लेनर ये होता है, इसकी स्ट्रक्चर थोड़ा अपन देख भी सकते हैं। डाइमिथाइल, बीच में दोनों कार्बन ग्लाइकोल से कहीं निकले हुए होते हैं तो डाइमिथाइल ग्लाई, और यहाँ पे C++OH, C++NOH, इसको अपन बोलते हैं ऑक्साइम, इसलिए नाम आता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। यहाँ बीच में होता है अपना मेटल निकल, निकल को ये लोन पेयर देके, और इधर भी ये सिमिलर, यही ऐसा ही नाइट्रोजन OH, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मिलता है। जब हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के बीच में फंस जाए, दो फ्लोरीन के बीच में फंस जाए, या दो नाइट्रोजन के बीच में फंस जाए, तो वहां पे H बॉन्डिंग मिल सकती है, एक तरफ कोवलेंट बॉन्ड और एक तरफ वीक हाइड्रोजन। ये नाइट्रोजन जो है ये लोन पर देगा, इधर ये भी सिमिलर ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाएगा नाइट्रोजन, ये देखो। तो यहाँ पे बात ये होती है, नीचे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, ऊपर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। तो बात ये है कि ये रेड कलर का कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर, ये देखो, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है इसकी। तो ये बात सही है, इसने पूछा है
नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है? कॉम्प्लेक्स है सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ऊपर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नीचे भी है और सिमेट्रिकल है, बीच में से अगर आप कट करोगे तो इक्वल पार्ट्स मिलेंगे आप। रेड कॉम्प्लेक्स है टेट्राहाइड्रल, ये बात गलत है, टेट्राहाइड्रल नहीं होता, ये स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर। डाई मिथाइल क्लोरीन ऑक्सीजन फंक्शन एट डाई बाइडेंटेड, साफ दिख रहा है, देखो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, दो डोनर हैं तो दो डोनर होंगे तो क्या बोलेंगे? बाइडेंटेड। ओके, तो गलत कौन सा हो गया? सी, डाई मिथाइल क्लोरीन। इसमें टोटल 4 रिंग बनती हैं, 2 रिंग 5 मेंबर्ड, 2 होती है 6 मेंबर्ड। 6 मेंबर्ड वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण, और 5 मेंबर्ड जो होती है डेंटिसिटी की वजह से। ओके, नेक्स्ट, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स D6 cation an octahedral field will have the following energy। D6 बोला है, लो स्पिन मतलब उसने इनडायरेक्ट बोला कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो तुम तो इतना ध्यान रखो, ये D के 5 ऑर्बिटल टूटे, T2G और EG। D6 है, D6 मान लो मैंने बोल दिया कोबाल्ट +3 है मान, तो लो स्पिन मतलब वो उसने बोल दिया इनडायरेक्ट वे में कि वहां पे पेयरिंग करवानी है आपको, तो इसमें जो भरोगे इलेक्ट्रॉन भरोगे तो इलेक्ट्रॉन आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किसमें? T2G में, किसमें? T2G। तो आपका जो फॉर्मूला है -2/5 डेल्टा नॉट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G में आ गया 6, 3/5 डेल्टा नॉट, ऊपर इजी में इलेक्ट्रॉन आ गए 0, नंबर ऑफ पेयर, तो ये पेयर हो गए 3 पेयर, और पेयरिंग एनर्जी, तो ये तो आपका हो गया 0, वो हो गया -2 × 6 -12/5, ये आंसर है। ये फॉर्मूला किसका? CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। चलो, फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस विच इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, तो ये तो बहुत बार आ गया भाई, डायामैग्नेटिक, यहाँ वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो अनपेड बचेंगे, और अनपेड बचेंगे तो वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। ये भी वीक लिगेंड है, ये भी वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड की प्रेजेंस में तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। द डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन Chromium+2 Mn+2 Fe+2, which one of the following मिनिमम पैरामैग्नेटिक? तो इन सब में देखो, वाटर लिगेंड है, वाटर लिगेंड जनरली क्या होता है? वीक ही होता है। अगर मान लो कोबाल्ट के साथ में होता भी है, वो +3 में होता है, ये +2 में है, वीक है मतलब पेयरिंग तो नहीं होगी। अब वही बात है, और ऑक्टाहाइड्रल है, तो ऑक्टाहाइड्रल में तो आपको D के 5 ऑर्बिटल को तोड़ दो आप, T2G और EG, मतलब इनडायरेक्टली वो आपको इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पूछना चाह रहा है। Mn+2 में सबको पता होना चाहिए, Mn+2 में D5 होता है, Mn+2 मैग्नीज होता है 3D5 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन तो मैंने निकाल ही दिए, D5 बचा, D5 में 1 2 3 4 एंड 5, पांचों के पांचों अनपेड है, यहाँ पे आपको अनपेड मिलेंगे 5, जहां अनपेड ज्यादा मिलेंगे वो हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक, जहां कम मिलेंगे वो मिनिमम। सेकेंड, आयरन+2, आयरन+2 होता है D6, D6 में एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो और क्या है? D6 में अनपेड 2 और 2 4, यहाँ पे अनपेड आपको मिलेंगे 4। कोबाल्ट+2, कोबाल्ट+2 जो है वो होगा 3D7, 3D7 में 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ अनपेड मिलेंगे आपको 3। और क्रोमियम+2, क्रोमियम+2 जो है ये मिलेगा D4,
D4 है, D4 में फिर आपको वीक लिगेंड है 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे भी आपको अनपेड 4 ही मिलेंगे। पूछा आपको था मिनिमम पैरामैग्नेटिक, जहां अनपेड सबसे कम से कम मिले, तो वो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट में 5 है, सेकंड में 4 है, फोर्थ में 4 है, थर्ड में 3 है, 3 अनपेड। तो मैग्नेटिक मोमेंट कम आएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट कम आएगा तो लीस्ट पैरामैग्नेटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विल हैव हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर? हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक टाइटेनियम आता है 22 पे, 22 पे, तो 22 पे आ रहा है। 22 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो आपने निकाल दिए, बचे 19। 19 मतलब 19 आते पोटेशियम में, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन था 4s1, तो इसमें एक अनपेड बचेगा, 4s1 एक अनपेड। क्रोमियम प्लस 3, क्रोमियम प्लस 3 होता है 3d3। 3d3 में आपको अनपेड 3 मिलेंगे। पेयरिंग नहीं करवानी है, क्योंकि 5 ऑर्बिटल जब टूटते हैं ना T2G और EG में, ऑक्टाइडल है T2G और EG, नीचे वाले तीनों की एनर्जी इक्वल है, तो हुंड्स के अकॉर्डिंग भरना है, 1 2 और 3, 3 अनपेड मिलेंगे आपको। कोबाल्ट प्लस 3, कोबाल्ट प्लस 3 होता है D6, और अमोनिया स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग होगी, तो 6 इलेक्ट्रॉन की अगर पेयरिंग होती है तो 3 पेयर बन जाएंगे, यहाँ कोई भी अनपेड नहीं बचेगा। और जिंक प्लस 2 तो D10 ही होता है, D10 में भी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड डाया मैग्नेटिक, डाया डाया अनपेड 3, पहले में फर्स्ट 1 है, 3 वाला हाईएस्ट तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट? कौन विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये जो काम फर्स्ट ऑप्शन जो है, इसमें ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। यहाँ अनपेयर्ड 3 है, निकल प्लस 2 में भी D8 और वीक लिगेंड, यहाँ पे भी अनपेयर्ड होगा, अनपेयर्ड 2 में बचेंगे आप। आयरन प्लस 2 है, आयरन प्लस 2 D6 होता है, लेकिन वाटर के साथ है, वाटर वीक लिगेंड है, तो यहाँ पे भी अनपेड 4 मिलेंगी, तो ये भी एब्जॉर्ब करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, फर्स्ट नहीं करेगा, फर्स्ट वाले के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर हाई स्पिन, हाई स्पिन बोल दे मतलब वीक लिगेंड की बात हो रही है, तो D4। ऑक्टाइडल है, ऑक्टाइडल में D के 5 ऑर्बिटल टूटेंगे T2G और EG, तो T2G D4 भरना है, हाई स्पिन वीक लिगेंड 1 2 3 एंड 4, ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आया T2G में 3 आ गए, -2/5, -2/5 डेल्टा नॉट मल्टीप्लाई 3 प्लस 3/5 डेल्टा नॉट मल्टीप्लाई 1 और एक इलेक्ट्रॉन, तो माइनस के 6/5 में से 3/5 पे, माइनस के 6/5 में से प्लस के 3/5, तो माइनस के 3/5 बचे, माइनस के 3/5 मतलब 0.6, पेयर कुछ भी नहीं है, तो आगे पेयरिंग वाला तो जीरो ही हो जाएगा। Which of the following complex ion is expected to absorb visible light?
विजिबल लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। टाइटेनियम के पास एथिलीन डायमीन स्ट्रॉन्ग है और न्यूट्रल है, अमोनिया भी न्यूट्रल, तो इनकी वजह से कोई चार्ज आएगा नहीं। +4 चार्ज है। टाइटेनियम आता है 22 पे, 22 पे, तो 22 में से अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 18 तो आर्गन होता है, इनर्ट गैस में कोई भी अनपेड नहीं होता, तो अनपेड नहीं है तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्रोमियम +3 में 3d3, इसमें अनपेड 3 मिलेंगे, ये एब्जॉर्ब करेगा। जिंक +2 d10, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। वाटर और अमोनिया दोनों न्यूट्रल हैं, तो जो यहां चार्ज होगा वही स्कैंडियम का होगा। स्कैंडियम +3 मतलब D0, 3d0, तो अनपेयर्ड ही नहीं है, अनपेयर्ड नहीं होंगे तो ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा एब्जॉर्ब करने वाला? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर? हाईएस्ट इसमें क्या होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट जो है उसमें आप देखो, ग्लाइसिन पे चार्ज होता है -1, 2 ग्लाइसिन पे -2। OH पे चार्ज होता है -1, 2 पे -2। अमोनिया पे कोई चार्ज होता नहीं है, इक्वल टू +1। -2 -2 -4, -4 उधर जाएगा तो +4, +4 और +1 +5, +5। वेनेडियम लास्ट में आता है 3d3 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल गए, 3 ये निकल गए, कोई भी अनपेड नहीं बचेगा, मतलब डाया मैग्नेटिक। ये भी न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यूट्रल। Fe+2, Fe+2 3d6, 3d6 में ये सारे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी तो अनपेयर्ड 0 में भी। यहाँ पे आओ, कोबाल्ट, ये है OX, ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो पे चार्ज होता है -2, -2 × 2 -4, तो -4 OH, -2 और बाहर हो गया -1, तो यहाँ पे X = आएगा +5, कोबाल्ट +5। कोबाल्ट का आता है 3d7 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन ये निकले, 3 ये, 3d4, 3d4 में भी 2 अनपेड मिल जाएंगे, 2 अनपेड। और टाइटेनियम +3 में तो आपको पता है, टाइटेनियम +3 में तो एक अनपेड बचेगा, 4s1 वाला, या 4s1 वाला भी बचेगा। ओके, टाइटेनियम में नहीं, 4s1 वाला तो निकल जाएगा। टाइटेनियम का लास्ट में होता है 4s2 3d2, +3 में 2 इलेक्ट्रॉन ये निकलेगा, एक यहाँ से 3d1, एक अनपेड बचेगा। सी में कितने बचे अनपेड? 2, तो 2 अनपेड, मतलब ये हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक होगा। ऊपर वाले दोनों डाया थे, थर्ड वाले में अनपेड 2 बचे थे और फोर्थ में एक ही बचा था, तो थर्ड आंसर होगा। Which of the following coordination entities magnitude delta नॉट? मगर देखो ऐसा क्वेश्चन हो कई बार, हमें अगर डेल्टा नॉट पूछे तो पहले आप देख लो क्या क्या सिमिलर है इसमें। कोबाल्ट, 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 सेंट्रल मेटल सिमिलर है, यहाँ पे भी कोबाल्ट +3 है क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल है, अमोनिया न्यूट्रल है +3। ये नेगेटिव लिगेंड है तो बट यहाँ पे भी कोबाल्ट +3 ही आएगा। ये भी नेगेटिव लिगेंड है बट यहाँ पे भी कोबाल्ट +3 ही आएगा। कोबाल्ट तो +3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सब में 6 है। चेंज हो रहा लिगेंड, तो CFSE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है इन सब में? साइनाइड की।
सबसे कम है ऑक्सिलेटो, उसके बाद वाटर, अमोनिया और साइलेंट। ऑक्सिलेटो को पानी से प्यार, नाश्ता उड़ता अमोनिया, नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबिया। साइनेट वाला आंसर थर्ड आंसर होगा। डी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम +2, Mn+2, F+2, Ni+2। कौन मिनिमम पैरामैग्नेटिक, जिसमें अनपेड सबसे कम है? आयरन +2 होता है, D6, बट वाटर वीक लिगेंड होता है, तो वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। D6 में फिर अनपेड आपको मिलेंगे 4 अनपेड। डी के 5 ऑर्बिटल है, सब में इलेक्ट्रॉन भरना, 4 अनपेड मिलेंगे आपको। निकल +2 है, वो भी वाटर के साथ, D8 होता है, इसमें आपको अनपेड 2 मिलेंगे। क्रोमियम +2 ये होता है D4, वाटर के साथ है, वीक लिगेंड के साथ, तो यहाँ पे आपको चारों ये अनपेड मिलेंगे। और Mn+2 इसमें भी 4 अनपेड मिलेंगे, क्योंकि ये 3D5 होता है, वाटर वीक है, तो वाटर वीक है तो फिर पेयरिंग नहीं होगा, तो अनपेड पांचों के पांचों मिलेंगे। तो आपको पूछा गया था मिनिमम, तो कौन सा हो जाएगा? निकल वाला मिनिमम पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे 5 है, 4 4, यहाँ पे 2। क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है ऑक्टाहाइड्रल, कोऑर्डिनेशन 6 है। मैग्नेटिक मोमेंट भी दे दिया 3.83, मतलब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बताना आपको, तो ऑक्टाहाइड्रल में डी के 5 ऑर्बिटल टूटते हैं T2Z और EZ। इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे लोअर एनर्जी लेवल में, लोअर एनर्जी लेवल में जब जाएंगे, यहाँ आप देखो क्रोमियम है +3, क्रोमियम +3 होता है 3D3, 1 2 एंड 3, यहाँ कोई नहीं होता, तो ये होता है DXY, DYZ और DZX, XY YZ और ZX। Which one of the following is an inner orbital complex? कौन सा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और साथ में डायामैग्नेटिक भी है? देखो जिंक है, जिंक तो 3D10, अंदर वाला डी तो पूरा भरा हुआ है, तो इनर तो हो नहीं सकता, बाहर वाले डी ही आएंगे। क्रोमियम वाला है, क्रोमियम +3 होता है 3D3, 3D3 में आपके सामने पड़े 3 अनपेड, तो ये तो पैरा होगा। हमें चाहिए डायामैग्नेटिक, तो ये भी नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है, कोबाल्ट +3 है और D6 होता है ये, और D6 की जब पेयरिंग होगी, क्योंकि अमोनिया है स्ट्रॉन्ग है, पेयरिंग होगी तो 3 जोड़े बन जाएगा, 3 पेयर, कोई भी अनपेड नहीं बचेगा, डायामैग्नेटिक है। यहाँ मिलेगा आपको D2sp3, अंदर वाला डी इंटरमिक्स होगा, तो उसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। निकल के साथ अमोनिया है और +2 में है, तो वीक की तरफ बिहेव करेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा और अनपेयर्ड भी मिलेगा। NiCO4, मैंने इसी लेक्चर में शुरुआत बताया, NiCO4 क्या होता है? sp3 टेट्राइडल। यहाँ पे साइनाइड स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग है तो फिर पेयरिंग हो जाएगी, तो मिलेगा आपको DsP2 स्क्वायर प्लेनर। ये वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती है, वीक लिगेंड हो और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वो sp3 टेट्राइड, तो sp3 DsP2 sp3 बी आर। साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड,
इसका फैक्ट क्या है? क्योंकि ये स्यूडो हैलाइड होता है। ओके, नेगेटिव चार्ज होने से कुछ नहीं होता, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल स्पीसीज, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं होता। हाई स्पिन नहीं होते, लो स्पिन होते हैं। वाटर एज अ वीक लिगेंड स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन Mn, वाटर को वीक मानना है तो मैग्नीज जो होता है 3d5 होता है 4s2 +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। 3d5 में 5 अनपेड, 5 अनपेड है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 अनपेड वाला ही हो। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आयन, दिस कॉम्प्लेक्स आयन कोबाल्ट +3 है, कोबाल्ट +3 3d6 होता है, लेकिन वो है किसके साथ में? फ्लोरीन के साथ में, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन होता है वीक लिगेंड, पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा तो 1 2 3 4 5 6, 4 अनपेड तुम्हारे सामने है, 1 2 3 4। कोबाल्ट +3 में एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम एंड आयरन रेस्पेक्टिवली 25 एंड 26, कौन सा पैरा मैग्नेटिक है? देखो यहाँ पे ये सीओ के साथ है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्रोमियम का होता है 3d5 और 4s1, लेकिन वो सीओ की वजह से पेयरिंग कर लेगा, तो पेयरिंग कर लेगा तो वो डाया हो जाएगा। आयरन भी होता है 3d6 और 4s2 होता है, लेकिन सीओ की वजह से ये भी पेयरिंग कर लेगा तो ये 3d8 की तरह बिहेव करेगा। इसमें है ना, इसका हाइब्रिडेशन मिलेगा dsp3, sp3 नहीं dsp3 होता है, इसका भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। यहाँ आयरन है +2, आयरन +2 होता है 3d6, सारे पेयर हो जाएंगे क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग है। ये है क्रोमियम +3, और क्रोमियम +3 बहुत बार आ चुका है। 3d3, 3d3 में ये 3 अनपेयर्ड मिलेंगे, ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा। ये पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक ही पूछा होगा। इनकरेक्ट, NiCO4 टेट्राहाइड्रल है, ये बात सही है sp3, बट पैरा नहीं होता, डाया होता है, यही इनकरेक्ट होगा। ये स्क्वायर प्लेनर है, डायामेट्रिक सही बात है, टेट्रा डाया सही है। ये वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड में पेयरिंग नहीं होगी तो पैरा हो जाएगा, और sp3 में टेट्रा है। Which one of the following will represent paramagnetism corresponding to unpaired electrons? देखो आयरन यहाँ पे चार्ज आएगा +3, आयरन +3 है, आयरन +3 होता है 3d5, 3d5। फ्लोरीन होता है वीक लिगेंड, तो वीक लिगेंड में पेयरिंग नहीं होगी। 1 2 3 4 एंड 5, 5 अनपेड मिलेंगे फर्स्ट ऑप्शन में। निकल +2 है, 3d8 होता है, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 2 अनपेड बचेंगे, तो यही आंसर होगा। यहाँ पे आयरन, यहाँ पे भी +3 है, आयरन +3 होता है d5, पेयरिंग हो जाएगी क्योंकि वहां पे साइनाइड है, तो 2 तो बन जाएंगे पेयर, एक बचेगा अनपेड, हमें अनपेड 2 चाहिए, और इसमें तो कोई भी अनपेड नहीं होगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे।
नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, बी आर बाहर ऐसे है, सही, अलग मत कर दो इसको ऐसा। तो एक बी आर पे बी आर -1, तीन पे 3 Br-, तो कॉम्प्लेक्स आएगा +3, कॉम्प्लेक्स प्लस मतलब क्रोमियम +3, और क्रोमियम +3 में बार बार आ रहा है, क्रोमियम +3 में 3D3, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वही बात देखो, NiCO4 में sp3 टेट्राहाइड्रल और क्या होता है डाया, तो NiCO4 और NiCN4 ये तो होता है डाया। यहाँ क्लोरीन होता है वीक लिगेंड, वीक लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती, पेयरिंग नहीं होगी तो वो क्या होगा पैरामैग्नेटिक, ये आंसर दी। कॉम्प्लेक्स आयन हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड sp3d2, sp3d2 वाले क्या होंगे ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाइड वैसे होना चाहिए D2sp3 होता है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, D2sp3 होता है। हैबर प्रोसेस, अमोनिया का फॉर्मेशन किसकी प्रेजेंस में, आयरन, यहाँ पे आयरन का एटलीस्ट होता है। वॉकर प्रोसेस में PdCl2, विल्किंसन कैटलिस्ट में, ये सारे चारों एनसीईआरटी के लाइन है, ये डी ब्लॉक की समरी में कहीं पे दे रखा है, लेकिन लास्ट में दे रखा है। विल्किंसन कैटलिस्ट होता है ये क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन सोडियम फर्स्ट, और जिगलियन हटा ये ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ए का फर्स्ट है, बी का सेकंड है, सी का थर्ड है, डी का फोर्थ है, सामने ही है। Which of the following complex used as an anti-cancer agent? Cisplatin, cisplatin होता है एंटी कैंसर एजेंट। और which of the following is considered to be an anti cancer species? Yeah. दोनों क्लोरीन सेम साइड है, दोनों अमोनिया सेम साइड है, तो दोनों सेम साइड होता है तब तो होता है सिस, और फॉर्मूला वाइज देखना है तो आप ऐसा लिख, सिस्प्लेटिन एंटी कैंसर एजेंट होती है, ये सब ट्यूमर के फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देती है। तो ये था हमारा अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, और हमें इन क्वेश्चन के जरिए फिर भी हमें लगे कि सर हमें कहीं आपको पूछना है, तो आस्क एनी डाउट से नीचे लिंक दे रखा है, उस लिंक पे फॉलो करें और जितने डाउट्स पूछ सकते हैं उतने डाउट्स पूछें। और भी आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप आर्म्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।